तो ये आनंद के पल हैं, हंसी मस्तियां खूब जिएंगे, आनंद तो कण कण में बिखरे पड़े हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्थ नवीन पूरे हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का स्टार पोइट, जो पैरोडी के माध्यम से अपने मीठे स्वर से उस ऊंचाई तक इस कवि सम्मेलन को पहुंचाएंगे। एक बार सारा सदन जोरदार तालियों के साथ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच पे विराजे सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय श्री प्रहलाद जी नवीन की स्मृतियों को नमन करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, तो उन्हें मैं प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। स्वागत जी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, फोटो खींच रहे हैं। दशहरे का भी ले लो। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, बड़े होकर फोटोग्राफर वो ही बनते हैं जिन्हें बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत रहती है। जी स्वागत भाई। संचालक भी वही बनते हैं जो इधर उधर डोलते फिरते हैं बचपन में। जी 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 बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं हरीश भैया, करना भी चाहिए, करते भी हैं, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ। ये बढ़िया एक बात कही, मतलब मजाक की बात थी। मैं काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। जितने मर्जी आए फोटो की, ये वीडियो क्यों बना रहे हो यार? मेरे भरोसे गर्लफ्रेंड पटाई क्या? मेरे चक्कर में वीडियो बना रहे हो, उसको दिखाओगे, वो मेरे को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी क्या? मतलब जितना मर्जी। हाँ, रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, समय की एक पाबंदी है। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। जितने मर्जी आए फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं, अखबार में मत छापना। ये अखबार में छापेंगे, अखबार जाएगा हलवाई के पास, हलवाई उसमें रखेगा जलेबी, जलेबी रख के देगा बच्चे को, बच्चा तो जलेबी खा के फेंक देगा अखबार, और मेरे मुंह पे लग रही चाशनी, और मुझे पसंद नहीं कोई कुत्ता मेरा मुंह चाटे। बढ़िया भाई। अच्छा, ऐसा भी मैं पहले सोचा करता था, आपको तो पता है अपन राजस्थानी लोग हैं, पुष्कर में कितने अंग्रेज आते हैं। वहाँ कवि सम्मेलन में गया मैं, अगले दिन अखबार में फोटो छपा, फोटो गया हलवाई के पास, हलवाई ने उसमें जलेबी रख के बच्चों को नहीं दी, दो 18-18 साल की खूबसूरत अंग्रेजन उनको दे दी। अब उनने जलेबी खा ली, वो भोली भाली, उनको क्या पता वो चाशनी का क्या करना है। आप खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे कि फोटो आपका था। 4 पंक्तियों से काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं, आनंद लीजिएगा। स्वागत भाई। कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है मित्र, क्या सुनाएंगे कवि जरा विचार कीजिए। कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है मित्र, क्या सुनाएंगे कवि जरा विचार कीजिए। और सूखा सूखा तन मन और ये वातावरण, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए। तो व्यस्त जिंदगी को छोड़ करके हो जाओ मस्त, साथ चल पतझड़ को बहार कीजिए। और अब के नेताओं को जो इतना दिया है प्यार, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता ता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता। यो साहब आप भी बजाओ। आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? मैं रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, चिंता। चलने तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इससे बढ़िया कवि सम्मेलन और क्या होगा? नेता कविता सुन रहे हैं, पुलिस कविता सुन रही, जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविता सुन रही। हमारे तो मतलब एक कवि सम्मेलन में गया मैं, आयुक्त महोदय, मैं एक कवि सम्मेलन में गया था, वहां पे श्रोता सुनने के लिए आए 100 और पुलिस वाले 500 और महिला पुलिस 500 और। तो मैंने आयोजक से पूछा, मैंने कहा ये क्या करा आपने? श्रोता सुनने आए 100, पुलिस वाले 500 और महिला पुलिस और 500। तो बोले देखो ऐसा है कि 100 जने जो आए ना, इनके लिए तो ये 500 पुलिस वाले कि ये भग नहीं जाए।
मैंने कहा ये 500 महिला पुलिस, बोले ये पुलिस वाले नहीं भग जाए। हर जगह आनंद मिलता है, कहीं नहीं जाना पड़ता हंसने हंसाने के लिए। चिंता ता चेता चेता चिंता ता। वो एक बाबा जी आए थोड़े टाइम पहले, निर्मल बाबा, कृपा का दरबार, भुट्टे खाओ, सेहत से मात खा के, वरना थे तो तुम भी अनूप जलोटाई। हाँ वो एक बाबा जी आए, निर्मल बाबा। आसाराम जी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उनके बाद वाले की तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। और एक का तो पता ही नहीं चल रहा अभी जो पकड़ में आया कि वो बाबा है कि काजी है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद आए तो इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कर देना, आगे से लेकर के पीछे तक के श्रोताओं की तालियां चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिए। स्वागत स्वागत भाई। कि अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है, आर्य पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। वाह। अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है, आर्य पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। पतिव्रत सीता माँ से भाईचारा, लखन से शील मर्यादा श्री राम जी से सीखिए। प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, नीति गिरधारी घनश्याम जी से सीखिए। और बुढ़ापे में कामदेव की उपासना का तप जोधपुर जाके आसाराम जी से सीखिए। वाह। वो जोधपुर जेल में उनका साथ एक आतंकवादी भी, टुंडा। वो आसाराम और टुंडा आमने सामने मिले तो आसाराम ने टुंडा से पूछा, बोले आप कैसे जेल में? बोले मैं बम फोड़ा करता था इसलिए बम के चक्कर में। बोले आप? बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में। वो 5 अप्रैल को सलमान खान को जेल हुई तो फोन आया, नहीं आया, धमकी आ जात, मेरे क्या कर लेगा? जोधपुर जेल या दूर थोड़ी है, वापिस डाल देंगे। हाँ वो जोधपुर जेल में जैसे ही गया ना वो, तो उधर से नहीं, ये धमकी से क्या डरेगा, इसको धमकी का डर काई है। वो अगर आसाराम जी है तो ये भी चरित्र से नारायण साईं है। नारायण साईं तुम्हारे का काम कुछ भी हो जी। लोग अभी तक आ ही रहे, इनको पता ही नहीं कि 11 बजे तो खत्म ही हो जाएगा। नहीं, ये तो अपने हिसाब से सही समय पे आए हैं, अपन ही बोले हैं जल्दी शुरू हो गए। एक बात कही यार, मेरी पत्नी मेरे को सीरियस नहीं लेती, आप सीरियस ले रहे हो यार। जी मजाक मजाक की बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो 5 अप्रैल को सलमान खान को जैसे ही जेल हुई, उस सलमान खान ने एंट्री मारी, उधर से आसाराम बापू ने 2 पंक्तियां पढ़ी, आनंद लेना मजे लेना। सलमान खान की एंट्री और आसाराम बापू ने उधर से कहा, बंबई से आया मेरा दोस्त, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, पंचेड़ बूटी खा मेरे साथ आराम करो। सलमान खान ने कहा, बोले 3 बेरक दूध डालना इससे मेरे को। देखो डर क्या होता है। जी जी। हाँ जिसको समझ में आया वो आनंद ले सकता। बेरक का मामला देखो डर क्या होता है। डर इतना खतरनाक होता है कि महाराणा प्रताप का डर था अकबर को, तो उसे नींद में महाराणा प्रताप दिखते थे। 7 समंदर पार जब शेन वॉर्न अपने बेडरूम में आज भी सोता है तो उसे सचिन तेंदुलकर का डर इस तरह से सताता है कि वो नींद में भी उसे लगता है आज भी कि सचिन उसकी बॉल पे 6 लगा रहे हैं। ये डर होता है। अब 2 रात तो सलमान खान ने भी निकाली ना जोधपुर में, तो डर तो उसको भी लगा होगा। डर अगर आप तक पहुंचा दूं तो फिर आपकी तालियां जरा खोले इस कवि सम्मेलन को। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। शांतिलाल जी बहुत बढ़िया ताली बजा रहे हो, अकेले लोड मत लो, पूरी भीड़ का लोड आपके ऊपर आ रहा, क्या मतलब। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और अगर आप तक डर पहुंचा दूं सलमान का तो फिर आपकी तालियां खोले इस मंच को। ही गोली जो तूने चलाई है उस जंगल में यहाँ वहां, भटका है तू कितना भटका है फिर कचहरी में जहां तहां, बोले सल्लू मियाँ नींद में भी यहाँ वहां। हाँ हाँ चिंकारा 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 कर दी मुसीबत बड़ी, चिंकारा 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 कर दी खटिया खड़ी, कि देखो बापू की शरण में वहां सुल्तान गया, देर है पर नहीं अंधेर ये भी मान गया, गिरी रफ्तार कांटा चुभ गया है पंजे में,
टाइगर फंस गया कानून के शिकंजे में, वाह। टाइगर फंस गया कानून के शिकंजे में, चिंता था चिता चिता चिंता चिता। ये आपको आखिरी तक समझ में नहीं आएगा कि था क्या। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है मामला जैसे श्री रेजिडेंसी का। बहुत बढ़िया आपने बताया शांतिलाल जी ने कि वो श्री रेजिडेंसी जो सरकार की तरफ से चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया मामला है, घर का मामला। मैं भी लूंगा एक फ्लैट। आनंद हर जगह मिलता है। मेरे को तो ये साहब ने बताया, आपको नोखा में सुना था। सुनने सुनाने की बात, आओ ये भी पुलिस वाले हैं। देखो पुलिस कविता भी सुनाएगी आज, और पुलिस सुना रही। बात बड़ी है साहब। मेरा तो एक दोस्त है, उसकी पत्नी गुम हो गई, तो वो मेरे पास आया रोते हुए, बोले कि ना मेरी पत्नी गुम हो गई। मैंने कहा पत्नी गुम हो गई तो थाने में रिपोर्ट लिखा? बोले नहीं, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा। मैंने कहा क्यों? बोले मेरी मोटरसाइकिल गुम हुई थी, मैंने रिपोर्ट लिखवाई, ढूंढ तो 3 दिन में ली, दी 1.5 महीने बाद। समझ में आया तो जरा ताली एक बार पूरा पंडाल खोल करके बजाए तो फिर आनंद आए। हर जगह आनंद है, कहीं जाना ही नहीं पड़ता हंसने हंसाने के लिए। हर जगह, मतलब मैं तो क्या बताऊं, आज बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के हंसने का भी आनंद अलग होता है। मतलब आदमी कुछ भी करो, जो भी कर रहा हो आदमी, पर आदमी को उसको आदत नहीं बनाना चाहिए। आदत बनते ही वो बहुत खतरनाक काम हो जाता है। अब आप देखो, दिन भर कपड़े का व्यापारी वो एक ही काम करता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर शर। वो रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास ही काम, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर शर दिया, पत्नी ने घुमा के मेरी साड़ी फाड़ दी तूने। पुलिस वालों को देखो, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो उनका दिन भर एक ही काम है, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। वो रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास, चल लगा साइड में दिया, पत्नी ने घुमा कर तू ही घुस रहा नो एंट्री के अंदर। आनंद हर जगह मिलता है, कहीं नहीं जाना पड़ता हंसने हंसाने के लिए। मेरी शादी हुई पिछले दिनों में, मेरी पत्नी को घुमाने ले गया माउंट आबू। तो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं मर गया तो किसके साथ रही? बोले नहीं नहीं शादी उठपटांग बातें कर रहा हूं। मैंने कहा एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे, अगर मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले फिर तो मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। बात आई गई हो गई। पहाड़ से उतरते टाइम उसने मुझसे पूछ लिया, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहो? मैं कहा मेरा विचार भी तेरी छोटी बहन के साथ ही। ये वही तालियां बजा रहे जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आयुक्त महोदय इसमें शामिल है। हर जगह आनंद है, कहीं जाने नहीं। वो एक बाबा और आए, गुफा वाले बाबा, मुझे गुफा दिखा दो। राम रहीम ने जाने से, जेल में जाने से पहले 4 पंक्तियां पढ़ी, एक गाना गाया, मैं आप तक पहुंचाता हूं गाना। राम रहीम ने जेल में जाने से पहले क्या कहा? अच्छा चलता हूं गुफाओं में याद रखना, मेरी गुफा का भी थोड़ा सा ख्याल रखना। सीडी वहीं पड़ी है और मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी सीडी का अब तुम ही इस्तेमाल करना। आश्रम मेरा सील कर दिया, दूजे बाबाओं के जैसा मेरा हाल किया। डेरा सच्चा है बाबा झूठा है बाबा झूठा है मेरे यार। चिंता ता चिता चिता चिंता चिता। राजनीति की बात करी छत्रपाल जी ने। राजनीति नेताओं की कोई बात ही नहीं करनी। नेताओं की बात क्या करें अपन? नेताओं की बात क्या करें? जो मां की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। हर जगह आनंद है। अपने वाले आदमी को तो, अपने नेता को तो खाली आइडिया मिलना चाहिए। वो हमारे इधर की एक नेताजी हैं, वो गए वहां पे लंदन। वो लंदन गए तो जिस नेता की कोठी पे रुके, देखा क्या खतरनाक कोठी बनाई। उसने पूछा, बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे। वो छत पे ले गया। बोले नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उस पर पुल देख रहे हो? बोले हाँ। बोले उसके 10% से। अपने वाले को आइडिया मिल गया। 10 साल बाद वो आया इधर वापस घूमने, उदयपुर में रुका उसकी कोठी पे। तो बोले देखो इसकी और ज्यादा खतरनाक कोठी। तो बोले कैसे बनाई? बोले चलो छत पे।
बोले वो नदी देख रहे हो? बोले हाँ। बोले वो पुल देख रहे हो? बोले कहाँ है पुल? बोले उसके 100% से बनाई है। कमाल है भाई, कमाल। आइडिया कमाल मिलना है। चाहिए अपने वालों को। तो नेताओं का मामला बहुत अलग है। आनंद आता है तो जरा ताली बजानी चाहिए। से है करने से काम थोड़ी चलता। आनंद लो, खुल के मजा लो। समय की सीमा है, मैं अपना काव्य पाठ को सीमित करते हुए 2 पेरोडियां अंतिम पढ़ता हूं। 2 अंतिम पेरोडियां पढ़ता हूं। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने वीर रस के बड़े कवि आदरणीय अशोक चारण जी इस मंच पे विराजमान है। मैं अपनी विधा के अंदर वीर रस करने की कोशिश करता हूं। पेरोडी की विधा है, इसमें हास्य बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन वीर रस करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं अपने काव्य पाठ को आपको और राजकुमार बादल जी को समर्पित करते हुए मैं अपनी 2 पेरोडियां पहुंचाना चाहता हूं इस पूरे पंडाल तक और आप तक। स्वागत भाई। राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया पिछले दिनों कि सैनिक हमारा सर झुकने नहीं देंगे। राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सेना ने वैसे भी हमारा सर कभी झुकने नहीं दिया। हमारे धड़ पर हमारा सर सलामत रहे इसलिए उन्होंने अपने सर तक दे दिए, और आप कह रहे हो कि सैनिक हमारा सर झुकने नहीं देंगे। ऐसी क्या मजबूरी है उस दिल्ली की कुर्सी में कि हमारे सैनिकों के हाथ में बंदूक होने के बावजूद कभी उन्हें थप्पड़ सहन करने पड़ते हैं, कभी पत्थर सहन करने पड़ते हैं। हमारे सैनिकों से क्या कहने की जरूरत है, बस ये पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरे मन की बात है। अगर आपको लगे कि बात आपके मन की कही हो तो जरा पांडाल अगर समर्थन करे तो फिर पूरे दोनों हाथ खड़े करके करे। अब इन्हीं में पहले पढ़ लूं क्या कहना है हमारे सैनिकों से। क्या कहने, सैनिकों से ही क्यों, हर देशभक्त से क्या कहने की जरूरत है। जो अपने देश को मान ले दिल में कि मैं इस देश का देशभक्त हूं, बस उससे क्या कहने की जरूरत है, मैं आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत, अभिनंदन भाई। कि अपनी सेना का मनोबल, अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो पल पल। अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे हो पल पल। वो रोज रोज घुस आते अब हो जाने दो हलचल। इनसे कह दो नहीं दबे किसी के दबाने से, बस ढूंढ ढूंढ कर मारे किसी बहाने से। अपनी सेना का मनोबल, माफ करना आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी, लेकिन हमारे सैनिकों से अगर ये कह दिया जाए तो सेना तो अपना काम कर देगी, लेकिन उन गद्दारों का क्या करें जो दिल्ली में खड़े होकर जेएनयू में नारे लगाते हैं, अफजल जिंदाबाद के नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नारे हमारे देश की राजधानी की यूनिवर्सिटी में लगाए जाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं पवार राजस्थानी जी की और अपनी पैरोडी की भूमिका बनाता हूं। स्वागत भाई। जो लोग नारे लगाते हैं जेएनयू में खड़े होकर के अफजल जिंदाबाद के और भारत तेरे टुकड़े होंगे, चाहे जितने धर्म बदल दो, चाहे जितने धर्म बदल दो, पर ईमान नहीं बदलेगा। बदलेंगे मौसम के तेवर पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। और हम बदलें या तुम बदलो ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। ललित जी, आपने बुलाया है, आपका आभार। इतने अच्छे श्रोताओं से आपने मिलवाया, नगर परिषद का आभार करता हूं। मैं एक पैरोडी पढ़ता हूं अंतिम और अपना स्थान लेता हूं। उन बदतमीजों तक अपनी बात पहुंचाता हूं। अगर आपको लगे कि मेरे मन की बात से आपके मन की बात मेल खा रही तो जरा तालमेल अपनी तालियों का बढ़ाना। मैं पढ़ता हूं। स्वागत। कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी। भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी। देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए वाह। और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी। वाह। तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर देशभक्ति दिखाना आपकी इस पूरे पंडाल के हाथ हवा में देखना चाहता हूं
कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी, हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी। ये थे भाई पार्थ नवीन, हंसते हंसाते एक बहुत सार्थक पैरोडी तक हमें लेकर आए। अगर इनकी पैरोडी आपके दिल तक उतरी हो तो एक बार उतनी ही जोरदार तालियों से पार्थ को हम बताएं। और पार्थ भाई को सुनते पर समय की सीमाएं हैं, जैसा हमें निर्देश मिला है। और चाय ले आए हैं। चाय वाले को कभी कुछ नहीं कहना चाहिए, टोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या पता कब कौन चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो जाए, जो स्थितियां हैं। और हम सब ही समय की उस बंदिश में हैं। 10:15 के लगभग होने आए हैं। कवियों की एक लंबी श्रृंखला हमारे बीच है। आनंद रत्नों जैसे श्रेष्ठ गीतकार भाई केसर देव मारवाड़ी जी, राजकुमार बादल, अशोक चारण जी, वैशाली शुक्ला जी। तो उस भाई पार्थ ने एक बात बहुत बढ़िया कही सेना को कि नहीं दबे किसी के दबाने से, ढूंढ ढूंढ कर मारे किसी बहाने से। अपने वाले तो कलाकार है, यही करते हैं। वो मेरे याद आता है, वो अपने अमृतसर में बागा बॉर्डर पर, इधर भारतीय सेना उधर पाकिस्तानी सेना, तो वो अपना एक पहुंच गया जालोर का। उसने दिमाग लगाया कि यार इन पाकिस्तान वालों के नाम क्या क्या होते हैं। तो वो एक ने बोला अब्दुल्ला बहुत होता है इनमें। उसने अपने बंकर से ही खड़ा होकर पूछा आप में अब्दुल्ला कौन है। उधर से छुपा हुआ एक खड़ा हुआ, बोले अमा मियाँ कौन पूछ रहा है, इधर से धाएं। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक खड़ा हुआ, बोले रहमान कौन है। उधर से एक खड़ा, बोले मैं हूं, इधर से फिर धाएं। तब उन पाकिस्तान वालों जो समझ में आई कि ये तो चिटिंग हो रही है, उन्होंने दिमाग लगाया कि इनके नाम क्या होते हैं। वो बोले रामलाल। उधर से उन्होंने पूछा रामलाल आप में से कौन है, कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर हिंदुस्तान वाली फौज में से एक खड़ा हुआ, बोले कल रामलाल को कौन पूछ रहा था। उधर से एक खड़ा हुआ, बोले मैं पूछ रहा था। धाएं।